बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से एक भाई हैं, वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी बाय की चंद साल पहले। वो कहते हैं मेरे नॉलेज में ही नहीं था कि रजिस्ट्री इंतकाल भी करवाया जाता है, तो मैंने नहीं करवाया। अब उस पे तामीरात भी कर ली, तो अब मुझे ये इल्म हुआ कि रजिस्ट्री इंतकाल करवाना है, और जब मालूमात ली तो मुझे बताया जा रहा है कि 6-7 लाख रुपया आपका खर्चा आता है। अब उनका बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या इतना ही खर्चा आता है? तो सबसे पहले तो बुनियादी पॉइंट को आपके सामने बयान किया जाए कि ये तो अब एक कॉमन नॉलेज है कि जब आप कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होनी होती है। ये तो मस्ट है। कानून के अंदर जो प्रॉपर तरीकाकार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बताया गया है वो रजिस्ट्री ही बताया गया है। इंतकाल भी डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका रजिस्ट्री है। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ में फाइल के ज़रिए वो एक ट्रांसफ़र का सिस्टम है, वो भी दुरुस्त सिस्टम नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ इधर राइज है, वो चल रहा है, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी रजिस्ट्री ही प्रॉपर तरीकाकार है। इसलिए रजिस्ट्री तो आपने करवानी ही होती है, और रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी होता है। अब आ जाएं कि कॉस्ट इसकी क्या आएगी, तो ये आप जहन में रखें कि अगर सिर्फ प्लॉट हो तो उसकी कॉस्ट ट्रांसफ़र की वो कम होती है, और मकान हो तो उसकी ट्रांसफ़र की कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब इसमें तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने प्लॉट की कीमत निकालनी होती है। आप डीसी रेट देखेंगे कि आपके यहाँ डीसी रेट क्या है, यानी गवर्नमेंट ने क्या रेट मुकर्रर कर रखा है फ़ी मरला आपके एरिया में। हम फर्ज करते हैं 5 मरला आपका प्लॉट है और 8 लाख फी मरला रेट है, तो 40 लाख रुपया आपके प्लॉट की कीमत बनती है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि जो कवर्ड एरिया है, जो ऊपर तामीरात हैं, उनकी क्या कीमत है, उस तामीरात की क्या कीमत है। तो उसका तरीकाकार या उसका रेट वो भी इसी डीसी रेट लिस्ट के अंदर मेंशन होता है। आप जब चेक करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा लाइक से 1500 रुपया पर स्क्वायर फुट। ये आपको वहाँ से रेट मिल गया। अब आपने देखना है कि आपका कवर्ड एरिया है कितना। डबल स्टोरी बना हुआ है, आप कवर्ड एरिया चेक करते हैं, वो टोटल बन रहा है 2000 मरबा फीट। अब आपने 1500 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, 30 लाख आंसर आ गया। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, प्लॉट की वैल्यू और तामीरात की वैल्यू, इनको सम अप आपने किया तो आंसर आ गया 70 लाख रुपया। अब ये आपकी प्रॉपर्टी की कीमत निकल आई है। ये है डीसी रेट, इससे कम आप नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा आपने लिखना है तो वो एक अलग बात, वो करोड़ है, 2 करोड़ है, जितनी भी वैल्यू है, या लाइक से आप बेच रहे हैं, जितने में आपकी डील हुई है, तो आपने वो वैल्यू लिख देनी है। जब आपने एक वैल्यू का तयन कर लिया, ये मैं बताता चलूँ, अक्सर लोग आप में से पूछते हैं कि जनाब हम 10 मरला बाय कर रहे हैं, 10 मरला सेल कर रहे हैं, तो जनाब हमारा खर्चा कितना आएगा? तो मरले, कनाल, एकड़ ये मैटर नहीं करते। मैटर करता है कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है। आपने वैल्यू बतानी होती है। सेम वे आपने बताना होता है कि ये देहाती प्रॉपर्टी है या ये अर्बन प्रॉपर्टी है, शहरी प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपने बताना होता है कि आप फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं। ये 3 अहम बातें हैं, यानी फाइलर का स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टी अर्बन है या रूरल है, और इसी तरह जो थर्ड आपको बात बताई वो ये कि इसकी वैल्यू क्या है। मरले वरले उनको आप छोड़ दें, वैल्यू आपने बतानी होती है। अच्छा, जब आपके सामने वैल्यू आ गई, फिर ये पता चल गया अर्बन प्रॉपर्टी है, फिर हम फर्ज कर लेते हैं कि दोनों, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों फाइलर हैं, तो अब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। 70 लाख कीमत आ गई है, शहरी इलाके में प्रॉपर्टी है, तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी 1%, यानी 70,000 रुपए के स्टैम्प पेपर लग गए। 70,000 रुपया ही बल्दिया का टैक्स आपने पे करना है। अब जो बायर है वो 1.5% उसने देना होता है FBR। 1.5% बन गया 1,05,000 रुपया। और जो सेलर है उसने देना होता है 4.5%। 4.5, आप 70 लाख को का 4.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,15,000। मैं जुबानी ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई गलती इसमें होगी हो। बहरहाल 3,15,000 ये आ जाएगा कि जो सेलर ने टैक्स देना है। तो ये आगे आपके तमाम टैक्सेस। इसके अलावा चंद छोटी फीसिस होती हैं, फीस है वो यही कुछ है कि 7-8 हज़ार 10,000 रुपया कर लें। बाकी दीगर आपके खर्चे होते हैं वो काफ़ी से हैं, वो कई बार डिस्कस हो चुके हैं। तो बहरहाल ये आपके मेन टैक्सेस हो गए। हमेशा ये निकलने हैं उसकी
मालियत के ऊपर। इसी तरह अगर देहाती प्रॉपर्टी हो वहाँ बाकी टैक्सेस तो सेम है, स्टैंप ड्यूटी बढ़ जाती है। देहातों में स्टैंप ड्यूटी 3% है। ये भी वादे करूँ कि ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। दीगर जो सूबे हैं उनमें कमोबेश यही कुछ है, लेकिन शायद कुछ फ़र्क हो। मैं मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। हाँ, आप सुनने वालों में से अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है केपीके की, बलूचिस्तान की या सिंध वगैरह की, तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें ताकि मेरे इलम में भी आ जाए और दीगर लोगों को भी मालूम हो सके। अच्छा, इसमें अब एक मज़ीद बात ऐड करता चलूँ, वो ये कि जब आप मकान ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं घर, तो कवर्ड एरिया तो उसका निकाल लिया, अब आपने बिल्डिंग प्लान भी देखना होता है कि क्या इसका नक्शा मंजूर शुदा है। अगर नक्शा उसका मंजूर होगा तो ठीक है, अदरवाइज एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपने पे करनी है। और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है कि जो लैंड की वैल्यू है, जैसे आपके केस में हमने सपोज किया कि 40 लाख वैल्यू है, तो 40 लाख का 2%, ये बन गया 80,000 रुपया। ये 80,000 रुपया भी आपको एक पेनल्टी या एक टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा अगर इस घर का नक्शा नहीं है। अगर नक्शा है तो फिर ये टैक्स आपने पे नहीं करना। तो ये जनाब इसमें मेन मेन बातें थी कि आपने वैल्यू बतानी होती है, ना कि मरले या कनाल बताने होते हैं।